सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में। इसकी डेट आ चुकी है और इसका जो 2019 का जो इंट्रेंस होना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या शॉर्ट में हम बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद हम इसका जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस को डिटेल में देखेंगे, कौन कौन से हमें क्राइटेरिया हमें फॉर्म फिल करने से पहले देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी क्या है, लास्ट डेट इसकी क्या हो सकती है और कौन कौन से जो हम कोर्सेज चूज़ करेंगे जिसमें हमें अप्लाई करना है उसके क्या क्या वहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। तो आइए हम बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हम पूरी तरह से इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि भारतीय, इसको हिंदी में भारतीय जनसंचार संस्था बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये इंस्ट्रक्शन है जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिटेल में आपके सामने, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल ऑफ ट्यूशन फी, शेड्यूल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ सीट्स। तो देखिए, फर्स्ट है यू कैन फिल मोर देन वन फॉर्म। आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। द कोर्सेज ऑफर्ड आर, और जो कोर्सेज ऑफर किए गए हैं वो ये हैं: पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म। इस तरह से आपको थर्ड में है पीजी डिप्लोमा रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, मलयालम जर्नलिज्म। इसी तरह से आपको बहुत सारी लैंग्वेज में मिल जाएगा, मराठी में, उड़िया में और उर्दू में। ये सारे कोर्सेज हैं जो आप IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हिंदी जर्नलिज्म एंड इंग्लिश जर्नलिज्म विल बी कॉमन। यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन होगा वो कॉमन होगा। आप या तो हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे या तो इंग्लिश के लिए, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो दोनों का सेम होगा। द कैंडिडेट में सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आइदर हिंदी जर्नलिज्म और इंग्लिश, यानी कि इन दोनों में से आप कोई एक ही ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे है, सिमिलरली द कैंडिडेट कैन सबमिट वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिज्म कोर्सेस। ये जो लैंग्वेज है उसके लिए इसमें से किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं। मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 लैंग्वेज है इनमें से आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है द रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर अबव कोर्सेज विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। और इसी हिसाब से इनका जो कोर्स है उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसका टेस्ट होगा। फोर्थ नंबर पे है, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। यानी कि सिर्फ इंडिया के जो नेशनल्स हैं वही एलिजिबल है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देयर इज सेपरेट एडमिशन प्रोसीजर फॉर NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। और जो NRI कैंडिडेट हैं या NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए सेपरेट कोर्सेज हैं, वो उनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहला ये क्वालिफिकेशन था कि आप इंडियन होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंडियन नेशनल possessing a bachelor degree in any discipline awarded by recognized university are eligible to apply। आप अगर किसी recognized university से हैं तो उसमें आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में किया है तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपके पास ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड और अपीयरिंग फॉर द डिग्री एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और जो लोग अभी अपीयर्ड हैं या अपीयर होने वाले हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एग्ज़ाम होते होते ये आपका एग्ज़ाम आपका एंड होने से पहले ये आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आ सकता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 6 नंबर पे, एप्लीकेंट्स born on 1 अगस्त 1994 और लेटर आर एलिजिबल टू अप्लाई इन जनरल कैटेगरी। यानी इससे पहले या इस तक जो बोर्न हुए हैं वो जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1
August 1989 or later for SC/ST category and 1 August 1999 or later for ABC category। ये क्राइटेरिया आप इसे आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें ज़्यादा। ये एक डेट दी गई है कि आप इससे या इससे पहले हो सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि यहाँ पे आपका एक एज थोड़ा सा लिमिटेशन भी किया गया है। 7 नंबर पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये तो यहाँ पे उसकी जो डिटेल है ये दी गई है। तो इसमें जो 1 पॉइंट है, मलयालम, मराठी, उड़िया एंड उर्दू जर्नलिज्म, ये सैटरडे को होगा 25 मई को, 25 मई को ये जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर का संडे 26 मई को एग्ज़ाम होना है। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है जो आपको याद रखना चाहिए। फॉर फर्दर डिटेल लाइक कोर्सेज कंटेंट एग्जामिनेशन सेंटर कोर्स, ये सारी जो डिटेल है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे आराम से। इसका 9 पॉइंट पे जो है, इट इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू इंश्योर करेक्टनेस इन फिलिंग अप द फॉर्म। ये तो हर यूनिवर्सिटी देती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अच्छे से फिल करें और जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो करेक्ट हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 12 मई, यानी कि 12 मई तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। After the filling up online application form and paying application form fee through Gateway, there is no need to send PDF applicant form। ये क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको PDF जो है वो फाइनल सबमिशन होने के बाद उसे IIMC को नो नीड टू सेंड, बिल्कुल भी भेजना नहीं। ये तो इंस्ट्रक्शन था, एक कंक्लूजन के तौर पे बहुत सारी चीज़ें 2 पेज में आपको दे दी गई थी। अब आइए प्रोस्पेक्टस में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कोर्स में लेना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है IIMC इंडियन, ये उसकी बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग जो फ्रंट में आपको मिलती है। ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे उसका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें बताई गई हैं। हम इन सारी चीज़ों को ध्यान ना देते हुए डायरेक्ट आते हैं एकेडमिक कोर्सेज 2019-20। ये हमारे लिए अभी बिल्कुल ही वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग 1 ईयर PG कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड एट प्रेजेंट। क्या क्या प्रेजेंट कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे। PG डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म, जैसा कि हमने अभी इंस्ट्रक्शन में देखा, वहाँ पे इंटेक है 68 और ये है न्यू दिल्ली में के लिए अगर आप अप्लाई करें तो 68 है। डेन कनाल के लिए भी 68 है। IIMC आइजोवाल से आप करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो 17 है, उसके 17 है। इंटेक जम्मू, अमरावती, कोट्टयम, इन सब में भी 17 है। यानी कि अगर यहाँ से आप इंग्लिश में जर्नलिज्म IIMC में करना चाहते हैं तो आपको इतनी सीट है, 17 और दिल्ली और डेन कनाल में सीटें ज़्यादा हैं। PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म 68, ये IIMC न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में, यानी कि इससे ऐसा लग रहा है कि हिंदी की जो जर्नलिज्म है वो आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगी। 68 है, बहुत अच्छी खासी सीट है यहाँ पे। PG डिप्लोमा इन रेडियो एंड TV जर्नलिज्म बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये कोर्सेज है। इसकी 51 सीट है IIMC न्यू दिल्ली में। PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड PR बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी 77 सीट IIMC न्यू दिल्ली। PG डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म 17 IIMC न्यू दिल्ली। PG डिप्लोमा इन उड़िया जर्नलिज्म 25 इंटेक है IIMC डेन कनाल। PG डिप्लोमा इन मराठी जर्नलिज्म 17 है IIMC अमरावती। PG डिप्लोमा इन मलयालम जर्नलिज्म 17 है ये कोट्टयम। तो ये सारे जो जहाँ पे आपको कोर्स करना है उन सारी की डेट है और ये इंटेक है और ये कोर्स का नाम है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसके अलावा जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो हम थोड़ा सा ये कोर्स के डिटेल के बारे में दिया है। आप इसे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म फिल करने की और क्या क्या क्राइटेरिया है वो जो है वो उसके बारे में हम जान। तो आगे आते हैं, ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी होगी। यहाँ पे हम आते हैं जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये एक चीज़, इंट्रेंस टेस्ट सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म। इसके लिए इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म के लिए जो इंट्रेंस टेस्ट है वो कहाँ पे होगा। तो एक मलयालम के लिए होगा कोट्टयम और कोझिकोड,
ये 2 जगह हैं जहाँ पे मलयालम के लिए होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। मराठी के लिए जो सेंटर है अमरावती, औरंगाबाद और पुणे। मराठी के लिए 3 ऑप्शन दिया गया। उड़िया के लिए ढेंकनाल एक ही ऑप्शन है। उर्दू जर्नलिज्म के लिए भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू, लखनऊ, पटना एंड श्रीनगर, यानी कि उर्दू के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा रिटेन टेस्ट डेट हम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 25 मई को होगा। मैंने अभी आगे ही बताया था कि 25 और 26 मई को 2 एग्ज़ाम होने 2 डेट में। तो 9 बजे से 11 बजे तक जो होगा वो मलयालम, मराठी, उड़िया और उर्दू का 25 मई को ख़त्म हो जाएगा। 26 मई को 9 बजे से 11 बजे तक होगा इंग्लिश और हिंदी का, और फिर 12 से 2 रेडियो और टीवी का, और 3 से 5 एडवर्टाइजिंग एंड पीआर का होना है। आपका तो ये रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट होने के बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। पहले आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें पहले आपको रिटन टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 स्टेजेस हैं इसके कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, ये आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं। कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी रैंक कोर्सेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। आप जिस हिसाब से मार्क आपका आएगा उसी हिसाब से आपकी रैंक बनेगी, और इस तरह से आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह करना होगा। एट all the candidates declared successful in the written test will be called for the group discussion and interview in the last week of June। जून में आपका इंटरव्यू होगा, और the first week of जुलाई, जून या जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। एट IIMC न्यू दिल्ली एट देयर ओन एक्सपेंस। ये आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके लिए जो एक्सपेंसेस होगा वो आपको खुद उठाने होंगे। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू फॉर मलयालम, मराठी, उड़िया एंड उर्दू विल बी हेल्ड एट IIMC कोट्टयम, IIMC अमरावती, IIMC ढेंकनाल, IIMC न्यू दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेस्पेक्टिवली ये बताया गया है कि मलयालम के लिए कोट्टयम में होगा, मराठी के लिए अमरावती में हो जाएगा, और उड़िया के लिए ढेंकनाल में होगा, और उर्दू का जो ग्रुप डिस्कशन होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। इसे आपको याद रखना ज़रूरी है। आगे जो हमको यहाँ पे ये तो हो गया ग्रुप डिस्कशन 10 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जब आपका इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन और 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा इंटरव्यू। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखना, फ़ी फॉर एग्जामिनेशन। द फीस फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ 15,500। ये 15,000 फॉर ईच कोर्सेज फॉर जनरल कैटेगरी। किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 1,500 रुपये पे करने हैं इसके लिए, और 1,000 रुपये होंगे OBC, SC, ST, PH, EBW। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी हैं तो उनके लिए 1,000 और जनरल के लिए 1,500। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। सेंटर फॉर IIMC रिटन टेस्ट। IIMC का रिटन टेस्ट के लिए जो सेंटर है यहाँ पे दिया गया, अहमदाबाद, औरंगाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, रायपुर, आइजवाल, बेंगलुरु, चेन्नई, ढेंकनाल, जम्मू, कोट्टयम, पटना, रांची, अमरावती, भोपाल, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर, कोझिकोड, पुणे एंड श्रीनगर। तो ये सारे इतने ऑप्शन है रिटन टेस्ट के लिए। आपको रिटन के लिए इनमें से अगर जहाँ पे भी आप देना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी आपको आसानी हो, वहाँ पे आप आराम से उसी हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा सेंटर वाइज स्टूडेंट इंटेक, सेंटर में जो इंटेक है, कौन कौन से सेंटर में कितने इंटेक हैं वो आप देख लीजिए। दिल्ली जैसे है सेंटर है, तो दिल्ली में इंग्लिश का 68 है, हिंदी का 68 है, रेडियो एंड टीवी का 51 है, एडवर्टाइजिंग पीआर का 77 है, उर्दू का 17 है। ढेंकनाल जो सेंटर है, ढेंकनाल में जहाँ पे आपका कोर्स होगा, अगर वहाँ पे इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करें 68 है, उड़िया के लिए 25 है, आइजवाल में 17 है इंग्लिश के लिए, अमरावती में इंग्लिश जर्नलिज्म का 17 है, मराठी का 17 है, जम्मू में इंग्लिश जर्नलिज्म का 17 है, इंग्लिश जर्नलिज्म कोट्टयम में इंग्लिश का 17 है, और मलयालम का 17 है। टोटल 476 सीट्स हैं। ये आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद करते हैं। फॉलोइंग इज द कोर्सेज फ़ी फॉर द PG डिप्लोमा कोर्सेज। PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ये फ़ी का स्ट्रक्चर नीचे दिया, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का ये दिया गया, ये डिटेल में है, आप इसे पढ़ लीजिएगा।
प्रोस्पेक्टस देखकर। ये तो बात की बात है कि आपको कितने कोर्स, अगर आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए उस वक्त आप आराम से, या उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या रखता है। ये बैंक डिटेल है, आपको बैंक डिटेल फॉर रिमेटिंग कोर्सेज फी करने के लिए, ये तो बात की बात है, जब आप चाहें उस वक्त आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है, जो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे देखिए एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है, ये भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसके बाद फैसिलिटी वगैरह की बात की गई है, कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं, पब्लिकेशन है, जो जो चीज़ें हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम वगैरह का है, क्या क्या लाइफ ऑन कैंपस क्या क्या चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, तो ये ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे है कि प्लेसमेंट के बारे में होता है कि the constantly updating the scheduling the circulars, the IMC is a PG diploma student to take up challenging assignment in the field of journalism, advertising, public relation and creative writing। ये तो प्लेसमेंट आपको जो कैंपस से मिलता है, ABP न्यूज़, नेटवर्क 18, रेड FM, NDTV, जी न्यूज़, रेडियो मिर्ची, डिस्कवरी, सोनी, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, इसके अलावा PTI, IANS, क्विंट, TCS, एक्सचेंज चार्ट, HCL, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, HT हिंदुस्तान, बिजनेस स्टैंडर्ड, आउटलुक मनी, एक्सचेंज फॉर मीडिया, कॉग्निजेंस न्यूज़, टाटा स्टील, जिंदल, ये डेली प्रेस और बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सारे आपको प्लेसमेंट के हैं, ये आप देख लीजिएगा, आपके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। बहुत सारा अच्छा कैरियर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस फील्ड में। जो लोग भी, आजकल मीडिया का बहुत अहम रोल होता है डेमोक्रेसी में और हर जगह हर कंट्री में, तो आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही ईमानदारी से आप जाइए और अच्छे से इस फील्ड में अपना योगदान दीजिए, अपनी मदद दीजिए और कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए उसके डेवलप होने में। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कंडक्ट रूल एंड गाइडलाइंस क्या है, अटेंडेंस वगैरह 75% अटेंडेंस वगैरह, क्वालिफिकेशन मार्क, ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। तो ये था एक पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, IMC के क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सेंटर हैं, क्या क्या प्लेसमेंट, आपको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिल सकता है, कितनी इनटेक है और कितनी फ़ी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप ये इस वीडियो को देख ले तो फॉर्म भरने से पहले आप इसे ज़रूर देखें और देखने के बाद आप आराम से पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगा, आसानी नहीं होगा, कोर्स वगैरह। और अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जाके इंस्ट्रक्शन और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें और उसके बाद पूरा डिटेल में उसका जो रीड करें, उसको स्टडी करें और उसके बाद सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही फॉर्म भरें। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को। लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।